उसको भगवान से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब संत मंडली आई, गांव में 7 दिन तक बड़ी सुंदर कथा सुनाई, राधे 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 राधे। लेकिन वो व्यक्ति जो था 7 दिन की कथा को श्रवण किया, एक बार भी मुंह से राधे नहीं निकाला। गांव वालों ने विचार किए, जो यजमान बने थे, कहे गुरुजी जिस कामना के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने कथा किया, सब लोग राधेमय हैं, लेकिन ये मेरा जो भाई है ना नास्तिक, ये कभी राधे नहीं बोलता है। तो गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि एक बार इनके मुख से राधे नाम कहलवा दो, तो हम समझेंगे कि हमारी कथा सफल हो गई। गुरुजी ने प्रयास किया कि बोले भैया आप राधे राधे बोले दो। अरे एक बार राधे राधे बोले दो। अरे राधे का नाम बहुत है, राधे का पुण्य इतना है कि हम भी नहीं जानते, एक बार बोलकर तो देखो राधे। कई लोग बोलने लगे, महंत जी आए, बोले एक बार बोल के दो राधे, फिर हम बताएंगे उसका फायदा क्या होता है। बोले नहीं बोलूंगा मैं राधे, नहीं बोलूंगा मैं राधे। बस संत जी ने कहा हो गया मेरा काम, गलती से ही सही, लेकिन संत के मुखारबिंद से कह दिया कि नहीं बोलूंगा मैं राधे। बस बोले मेरा काम हो गया, एक बार तूने राधे बोल दिया तो सुन, जब जाएगा यहां से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिहाज होगा। जब जाएगा यहां से और यम के द्वार जब जाएगा तो यम पूछेंगे कि तूने इस पृथ्वी पर जाकर के कौन सा पुण्य किया। वहां लेखा जोखा होगा ना। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में आखिरी लिखा है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमांब पूरम शुभम। जाएगा यहां से, यमदूत पूछेंगे कि तूने पाप किया या पुण्य, तुझे पुण्य का फल चाहिए या पाप का। जब जाएगा तो कहना कि मुझे राधे नाम मैंने जो गलती से ले लिया उसका पुण्य मुझे पहले दे दो। बस इतना कहना। संत मंडली चली गई, समय चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आप सभी लोग जानते हो बंधुओं, आया है सो जावेगा राजा रंग फकीर। परमात्मा ने एक ड्यूटी दे रखी है, वो ड्यूटी को पूरा करना है, और पूरी करने के बाद आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। जो आप कर्म करते, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, ये बातों को लिख कर रखते कौन? यमदूत के 2 चर हैं। चर माने जासूस, उनका नाम है श्रवण। पुरुषों की बातों को लिखने वाला है श्रवण, और श्रवण की पत्नी है श्रवणी। ये आपकी एक एक बात की लेखा जोखा कर लिख के रखते, उसका हिसाब किताब होता है। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत पकड़ कर ले गए यमराज के पास। यमराज ने कहा कि बताओ भैया, तुम पृथ्वी पर गए, जो भी पाप किया पुण्य किया, ये पहले बताओ, तुम पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? यातना भोगना चाहोगे कि कुछ पुण्य का फल? तो उसको याद आ गई कि एक बार हमारे गांव में भागवत हुई थी। संत जी ने कहा था कि एक बार राधा नाम ले लेना, बड़ा पुण्य है। तो बोले मुझे राधा नाम का फल पहले दे दो। मुझे तो मालूम है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, मैंने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, कभी जीवन में दान नहीं किया, कभी सेवा नहीं करी, जीवन में कभी मैंने
भला नहीं किया, लेकिन संत जी कह गए थे कि एक बार राधा नाम ले लो, उसका पुण्य पता चल जाएगा। तो यमराज से कहा कि मुझे राधा नाम का फल पहले दे दो, क्योंकि मेरे जीवन में पुण्य तो है ही नहीं, पाप ही पाप है और मैं नरक में ही चला जाऊंगा। जब नरक में जाऊंगा तो मेरे जीवन का पुण्य जो है तो राधा नाम का फल मुझे दे दीजिए, राधा नाम का फल मुझे प्रदान कर दीजिए। अब यमराज ने अपनी चोपड़ी निकालना शुरू कर दिया। चित्रगुप्त को पूछा कि राधा नाम की फल क्या है। डिक्शनरी खोजने लगे कि राधा नाम का फल क्या होता है, राधे नाम का पुण्य क्या होता है, ये डिक्शनरी खोजने लगे। लेकिन राधे नाम की पुण्य की डिक्शनरी में उसका फल मिला ही नहीं। जैसे हमारे संविधान में, जैसे कोर्ट में होता है ना, कलम लिखी होती है, ये कलम लग गई तो ये उसकी धारा होती है, ऐसा भाव उत्पन्न होता है ना, होता है ना। तो वैसे ही राधा नाम का पुण्य क्या है और राधे नाम का भाव क्या है। और कितनी अच्छी बातें हैं, राधे का नाम लियो, राधे के लाल जी भी भागवत जी में आगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे पूज्य पिताजी भी व्यास मंच पर आए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका वंदन अभिनंदन करते हुए। यमराज ने पूछा कि क्या है राधे नाम का पुण्य क्या है। उनके जब डिक्शनरी में पता नहीं चला तो बोले आपको पता नहीं है, यानी अभी तक तुम ऐसे हिसाब किताब करते थे, अंदाजे में ऐसी अंदाजा हिसाब किताब लगाते थे। राधे नाम का भाव, राधे नाम का भाव क्या है। तो बोले मुझे तो नहीं मालूम, ब्रह्मा जी से पूछना पड़ेगा। तो बोले ब्रह्मा जी के पास मुझे लेकर जाना है, तो बोले चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। अब वो व्यक्ति जो था कहता मैं पैदल नहीं आऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगवाना पड़ेगा तब मैं आऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने राधा नाम लिया है, मैंने एक बार राधा नाम लिया, मैं पैदल नहीं आऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ। वो व्यक्ति के लिए यमराज ने पालकी मंगवाई और 4 दूतों बोले नहीं नहीं, तुमको भी ये राधे नाम का मतलब मालूम नहीं, तुम भी लगो पालकी में। यमराज को भी पकड़ लिए, चित्रगुप्त को भी धर लिए और 2 दूत पकड़ करके पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। देखो तो जिसने गलती से राधा नाम ले लिया वो ऊपर बैठा है और पालकी ढोरे कौन, यमराज। अब गए लेकर के, ले जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये इसको पालकी पर जो यमराज लेकर आ रहे हैं तो कोई पुण्य किया होगा। ब्रह्मा जी खड़े हुए स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कहो क्या बात है। बोले इसने गलती से एक बार राधे नाम लिया है, वो राधे नाम का पुण्य लेना चाहता है, लेकिन मेरे डिक्शनरी मेरे शब्दावली में, मेरे शब्दकोश में राधे नाम का क्या फल होता है मुझे नहीं मालूम। ब्रह्मा जी ने खोजा, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। वो व्यक्ति बोलने लगा पालकी में से, ब्रह्म देवता आपको भी नहीं पता, यानी अभी तक तो बिना राधे नाम के हिसाब किताब ऐसे करते रहे। चलो लगो पालकी में। किसके पास? बोले भगवान शंकर के पास चलते हैं। अब कौन लग गए? यमराज लग गए, धर्मराज लग गए, ब्रह्मा जी लग गए और वो व्यक्ति पालकी में बैठ करके चल रहे। पहुंच गए भगवान भोलेनाथ की नगरी कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर जाकर के बोले शंकर ने देखा कि ये लोग जो है तो कोई पुण्य किया होगा, कोई पुण्य के बल पर यहाँ आए होंगे। भगवान शंकर जी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। शंकर जी ने पूछा कि कौन पुण्य के प्रताप से इनको लेकर आए हो भाई, क्या बात है? धर्मराज कहने लगे कि महाराज
इन्होंने मृत्युलोक में रह करके गलती से एक बार राधे जो बोल दिया उसका फल मांग रहा है। शंकर जी ने सोचा कि राधे नाम का फल क्या होगा भाई, ये तो मेरी भी समझ के बाहर है, आपको भी नहीं मालूम। शंकर भगवान से कहा चलो पालकी में तुम भी लग जाओ। अब देखो धर्मराज भी लग गए, यमराज भी लग गए, ब्रह्मा जी भी लग गए, शंकर जी भी लग गए। बोले अब नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण, देखो तो कल्पना तो करो कि वो नास्तिक व्यक्ति, अधम व्यक्ति, जिसने कभी जिंदगी में पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, गलती से एक बार राधा नाम लिया और मर गया, वो भगवान के यहाँ पालकी में बैठ करके जा रहे हो। पालकी ढोबी कौन रहे? स्वयं ब्रह्मा और शंकर, यमराज और धर्मराज पहुंच गए नारायण के पास। नारायण जी ने देखा कि ये मृत्युलोक के व्यक्ति को स्वयं भगवान इस पालकी को ढोते हुए लेकर आ रहे, क्या कारण है? लेकर के आए। भगवान नारायण खड़े हो गए और खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किया कि देखिए इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया और पुण्य किया, सत्कर्म किया, विद्या दान किया, परोपकार का कर्म किया, तो वहां पर स्वर्ग में सुंदर सा स्थान मिलता है। लोगों को मत देखिएगा, अपने सत्कर्म और अपने पुण्य को अपने मन में विचार करिएगा कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है? अपने आप से पूछो। दुनिया से, दुनिया वाले तो जानते ही, आप सभी परिचित हैं। सत्कर्म की, अच्छे पुण्य की, अच्छे कार्य में कभी भी पीछे न रहो। नारायण ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप इस मृत्युलोक के व्यक्ति को आप पालकी में बैठा कर ला रहे हो, क्या कोई अच्छा ज्यादा पुण्य कर लिया? बोले महाराज जी पुण्य पुण्य तो है ही, लेकिन पुण्य उन्य का तो जो है सो है, जीवन में कोई पुण्य नहीं। लेकिन एक बार राधे नाम ले लिए, एक बार राधा नाम का आश्रय क्या ले लिया, एक बार गलती से बोल दिया कि मैं आज के बाद राधे नाम नहीं लूंगा, उसका फल वो मांग रहा है। अच्छा, उसका फल बता दो आप। भगवान नारायण कहने लगे राधे नाम का फल मैं अपने सामने देख रहा हूं। राधे नाम का फल क्या होता है मैं अपने जीवंत, अपने आंखों के सामने ज्वलंत उदाहरण देख रहा हूं कि एक बार जिसने राधे का नाम ले लिया उसके पालकी में स्वयं धर्मराज, स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शंकर जो लग गए। तो फिर हम तो राधे नाम का आश्रय लेकर चले। राधे नाम का आश्रय यही है जिनके पालकी स्वयं भगवान ढो रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यदि राधे नाम का आश्रय है, यदि राधे नाम का भाव है, इसलिए तो कहते हैं हम सभी एक ही भाव को गुनगुनाते रहते, कहते रहते हैं क्या? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, किस्मत ही बदल जाए,
से ही प्रार्थना करते हैं